हेलो बच्चा लोग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। वेलकम टू वेदांतु नीट मेड इजी प्लेटफॉर्म। दिस इज योर मास्टर टीचर, योर बाबा एसएसपी सचिन उपाध्याय, वेलकमिंग यू ऑल बच्चा लोग। हाउस द जोश? हाय सर, लेकिन सर आप लाइव क्लास क्यों नहीं ले रहे हो? आई नो बच्चा पार्टी, दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन विच इज़ रनिंग इन योर माइंड, बट अब नीट एनटीए वालों ने ना, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, आई एम रियली मिसिंग माई होम। और अब मैं जो है अपने वेदांतु ऑफिस को टाटा बाय बाय करने वाला जो है कुछ वक्त आ चुका है। सो सीरियसली बस 1-2 दिन की बात है, दिवाली नज़दीक है, कल धनतेरस है यार। तो हम लोग प्लान कर रहे हैं अब कि अगर रिज़ल्ट आप लोगों का इसी तरीके से डिले होता रहा तो मुझे तो क्लास कंटिन्यू करनी पड़ेगी, लाइव क्लास एज इट इज़, है ना। सो चिंता की कोई बात नहीं है, विल कंटिन्यू विद द लाइव क्लासेस। और दिवाली के 3-4 दिन का वेकेशन आप लोगों के पास रहेगा, लेकिन वेदांतु नीट मेड इजी प्लेटफॉर्म पर आपके लिए जैसे ही दिवाली का ये वेकेशन 3-4 दिन का सभी टीचर्स का ख़त्म होता है, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, वी विल कम विथ बैंग। यानी सीबीएसई रात्रि ऑन द वे है और स्प्रिंट विथ किक एक बार फिर से करा देंगे आपको। नीट किक जो चल रहा है वो एज इट इज़ चलेगा, और मेरा वादा है आप लोगों से कि आपकी नीट 2022 एग्ज़ाम से पहले बच्चा पार्टी हम मैक्सिमम 3 से 4 बार पूरा नीट का सिलेबस कर चुके होंगे, और फिर नीट रात्रि आएगी, वो एक अलग लेवल का भौकाल मचाएंगे, ठीक है। सो अगर आप हम लोगों पर भरोसा करते हो, प्यार करते हो, सो बिल्कुल चिंता की कोई बात मत सोचना। वी ऑल आर एज अ फैमिली। अरविंद भैया का सपोर्ट भी है और हम सब हार्डवर्क आप लोगों के लिए करने के लिए तैयार हैं। मैं हूँ, टीम में मीनाक्षी मैम है, भूमिका मैम है, वी ऑल आर डूइंग हार्डवर्क, फिर ऑल ऑफ यू एज वेल एज यूपी सर भी है, ठीक है। सो बच्चा आज हम लोग क्या करेंगे, चलिए नोट्स आई होप कि आप लोग बना रहे हो। अगर नोट्स नहीं बना रहे हो बच्चा, तो ये बहुत प्रॉब्लम आपको कर सकता है, क्योंकि देखो जो भी हम लोग पढ़ा रहे हैं वो हर एक चैप्टर 1 किक के अंदर आपको हम लोग टेलीग्राम में प्रोवाइड करते हैं। सो डोंट मिस दैट अपॉर्चुनिटी। अगर आप टेलीग्राम में नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम में जुड़ जाओ, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे ये चैप्टर खत्म हुआ फ्लूइड मैकेनिक्स, तुरंत के तुरंत आपको इसका पीडीएफ जो भी पढ़ाया जाता है वो दिया जाता है, एज वेल एज मैं उस शीट के अंदर, इसके अंदर होमवर्क के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको देता हूँ, वो भी आपको करते रहना चाहिए, पीवाईक्यूज आपको करते रहना है। एंड एट द सेम टाइम बच्चा, अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपकी प्रिपरेशन स्मूथ नहीं हो पा रही, देखो यूट्यूब पर तो मैं हूँ आप लोगों के लिए एकदम दिल से, जब तक सांसें हैं तब तक काम करते रहूँगा। लेकिन आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्हें चाहिए कि सर हमें पढ़ना है, लाइव पढ़ना है, आपसे अपने डाउट पूछने हैं, सर आपकी नोट्स चाहिए। वेदांतु पर कौन सी नोट्स चलती है जो हमारे एकलव्य बैच में चलती है, जो नीट में जो हमारे टॉपर सीरीज चलती है उसमें कौन सी नोट्स वगैरह यूज़ की जाती है, कैसे प्रैक्टिस होता है, ये सारा चीज़ बच्चा लाइव क्लास का जो खेल है ना वो आपको हमारे ऐप पर मिलेगा। देखो यहाँ पर तो क्लासेस आपको यूट्यूब पर मिलेगी, प्लस आपको एफर्ट लगाना है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको जो है मदद नहीं मिलेगी, 100% मिलेगी बच्चा। बहुत सारे स्टूडेंट्स नीट पढ़े हुए हैं, वेदांतु नीट मेड इजी प्लेटफॉर्म से बिगेस्ट चैनल ऑफ द कंट्री, है ना। सो अगर आप लोगों को एडवांस थोड़ी सी और प्रिपरेशन अपनी को बूस्ट करनी है तो आप वेदांतु के ऐप पर जुड़ो। और ट्रस्ट मी बच्चा पार्टी, इस वक्त 1 महीने का जो फीस हमारे प्लेटफॉर्म पर है वो सिर्फ 1530 रुपये है। बट डोंट फॉरगेट टू अप्लाई सुप्रो कोड। आपके बड़े भाई का कोड सुप्रो लगाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही लिंक दिया हुआ है। हमारी जो नीट की टॉपर सीरीज चल रही है, टॉपर बैचेस जो चल रहा है, उसको ज्वाइन करो। ऐप पर देखिए किस तरीके से पढ़ाया जाता है, कैसे बच्चों के डाउट सॉल्व किए जाते हैं। आप 1 महीने का ट्रायल बैच ज्वाइन करो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बाय यूजिंग दैट सुप्रो कोड। तो यू विल रियलाइज कि बहुत सारी चीज़ें जो है यूट्यूब पर, ये बच्चा देखो यूट्यूब के कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, जैसे डाउट सॉल्व नहीं कर सकते आप, कितने सारे स्टूडेंट्स रेगुलरिटी पे हो कि नहीं पता चल सकता। वो सब एप्लीकेशन पर ही हो पाता है। व्यू प्लेटफॉर्म जिसे हम लोग कहते हैं, व्हाइट बोर्ड ऑडियो वीडियो एनवायरनमेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव जॉइंड ऑलरेडी। तो आप पीछे मत रहो, 1530 रुपये कुछ भी नहीं है। हाँ, फिर उसके बाद आप ज्वाइन कर लोगे ईयर लॉन्ग बैचेस, मुझे कोई वो नहीं है, मुझे पता है आप 6-7-8 महीने जो बचे हुए हैं उसमें आप ईयर लॉन्ग बैच ज्वाइन करोगे। लेकिन पहले 1 महीना पढ़ के देखो, आपका ये बड़ा भाई आपको अलग से बात नहीं कहेगा कि नहीं एक ही साथ हमारे 1 साल के लिए जुड़ जाओ। मैं तो कहता हूँ 1 महीने के लिए जुड़ो, क्योंकि मुझे भरोसा है कि एक बार आप अगर 30 दिन भी पढ़ के देखते हो ना, तो भी आप लोगों को पूरा का पूरा पता चल जाएगा कि कैसे क्या होता है। चलिए मैं एक बार जरा एक झलक दिखाता हूँ। ये देखिए बच्चा पार्टी, लाइव इंटरेक्टिंग क्लास है, फुल प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, एनालिसिस, कंप्लीट असाइनमेंट, नोट्स एंड डाउट सॉल्विंग ड्यूरिंग क्लास, ये सब कुछ 15 डेज फ्री प्लस 10% डिस्काउंट अगर आप उसके बाद भी ज्वाइन करते हो तो। सुप्रो कोड लगाना भूलना मत। इस तरीके से देखिए फीस स्ट्रक्चर आपको दे रखा है। ट्राई फॉर 15 डेज, इट इज़ 1530। मैं तो कहता हूँ यार ज्वाइन कर लो, इससे बेहतरीन मौका नहीं मिलेगा बच्चा। एंड साथ ही साथ अगर आप ड्रॉपर बैचेस भी ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए भी मैं आपको फीस स्ट्रक्चर बता देता हूँ। दैट इज़ ओनली 1800, 1800 रुपये मात्र। सुप्रो कोड लगाना है। तो ड्रॉप लिया है आपने,
बैच ज्वाइन करो। कैसे? लिंक इज गिवन इन वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। चलिए, डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई द सुप्रो कोड। स्लाइड बनाई निखिल बाबा ने। चलिए बच्चा, तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। सो विथ फुल जोश मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, हियर इज द क्लास दैट इज फ्लूइड। सबसे पहले फ्लूइड होता क्या? देखिए, वन किक है, घबराने की बात नहीं है। इस बोतलवा के अंदर भी पानी भरा हुआ है। क्या पानी बह सकता है? ऑफ कोर्स बह सकता है सर। ध्यान से सुनना बच्चा, यू विल बी इन लव विथ फिजिक्स। अगले 1 घंटे 10 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर समाप्त करूंगा, कुछ भी चीज़ नहीं छूटेगी, वो सारी चीज़ कवर होगी जो आपके नीट में पूछे जाते हैं। बस शर्त बस इतनी है, ज्वाइन करते हो बैच तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अगर यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो यू हैव टू डू थोड़ा सा और प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए, पानी का काम पानी कर सकता है। तो हम ये कह रहे थे बच्चा पार्टी की फ्लूइड चीज़ होती क्या है? फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि फ्लो हो सकता है, जो कि बह सकता है। आपके यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पीछे हमारे इमेज दिखाई GIF चल रहा है कि ये देखिए पानी बहता है। जो भी चीज़ दुनिया में बह सकती है बच्चा, वो एक तरह से फ्लूइड है, और हमें इसके नेचर को समझना है। बिकॉज फिजिक्स इज ऑल अबाउट व्हाट? स्टडी ऑफ द थिंग्स विच इज़ हैपनिंग अराउंड अस। हमारे आसपास जो कुछ भी चीज़ें हो रही हैं, फिजिक्स हमेशा उसी का स्टडी करता है। और फिजिक्स है ही दमदार सब्जेक्ट, पर बायो वाला बच्चों को थोड़ा डराता है। बट डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ चीज़ समझ में आएगा, चिंता मत करना। जो पहली बार भी पढ़ रहे हैं बच्चा, उनको भी समझ में आएगा, और दूसरी तीसरी बार रिवीजन मेरे साथ ही करोगे यार। तो जो भी चीज़ बह सकती है वो फ्लूइड है। हवा बह सकता है सर, क्या फ्लूइड है? येस, ऑफ कोर्स फ्लूइड है। जो एरोप्लेन होता है उड़ जाता है, शुई करके उड़ता रहता है, फ्लूइड, क्योंकि एयर बहता है। जो रोड बनता है बच्चा पार्टी, वो डामर से बनता है, डामर बह सकता है, फ्लूइड है। कांच का टुकड़ा पीस दो, बह सकता है, फ्लूइड है। दुनिया की कोई भी चीज़, पानी, तेल, केरोसिन, जो भी बहता है वो सब एक तरह से फ्लूइड है। और इस चैप्टर में आप उसी फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने वाले। उस फ्लूइड से रिलेटेड टर्म्स बहुत सारे हैं, आगे शुरुआत में प्रेशर, डेंसिटी, ये सब आएगा, वो सब चीज़ आपने सीखना है, ठीक है। सो ये बात समझ में आ गई है ना कि फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड वो चीज़ होती है जो बहती है, जिसके अंदर बहने की प्रॉपर्टी होती है, दैट इज कॉल्ड अवर फ्लूइड। ओके, सबसे पहले हम सीखेंगे आज की क्लास के अंदर फ्लूइड प्रेशर। बच्चा, जनरली हम प्रेशर P बराबर जानते हैं, हम सब जानते हैं कि प्रेशर P इज इक्वल टू होता है F/A, है ना, फोर्स अपॉन में एरिया। बट ये जो फोर्स होता है, क्या वो नॉर्मल फोर्स होता है? नहीं 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 नहीं। नॉर्मल फोर्स मतलब जनरल फोर्स होता है? नहीं। अभी जैसे इस बोर्ड के ऊपर मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ, क्या ये प्रेशर क्रिएट कर रहा है? आंसर इज नो, ये तो फ्रिक्शन क्रिएट कर रहा है भाई। अगर मैं इस बोर्ड पे ऐसे कुछ इस तरीके से लगाऊं, इस तरीके से एक्सर्ट करूं, ऐसे ट्रर इस तरीके से, तो इट्स क्रिएटिंग अ प्रेशर। आंसर इज यस। हमेशा याद रखो कि किसी भी बॉडी के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने का मतलब होता है फोर्स शुड बी परपेंडिकुलर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फोर्स पैरेलल हो सरफेस के। अगर फोर्स सरफेस के पैरेलल होगा तो वो प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकता, बट दैट विल क्रिएट व्हाट? दैट इज अ काइंड ऑफ फ्रिक्शन, जो कि आप सब जानते हो। तो जनरली प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्वांटिटी हम सब जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका जो यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। ये क्वेश्चन आपके नीट में बनते हैं। हाँ, ये बहुत सिंपल है, इसलिए नहीं बनेगा क्या सर कि पास्कल इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर, ये पूछ नहीं सकता क्या सर? पूछ सकता है बच्चा, पूछ सकता है, लेकिन इतना सिंपल वाला नहीं। बट यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, बनेंगे और बनते रहेंगे नीट के अंदर। सो तैयारी चाँप के करिए। जहाँ मैं बोल दूँ क्वेश्चन बनता है, उसको एकदम अच्छे से कंठस्थ कर लो, बिकॉज दैट विल हेल्प यू अलॉट। ओके, चलो, डायमेंशन m1l-1 t⁻², क्लियर। और इसके साथ साथ एक और प्यारी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगा बच्चा। लिंक चेक करोगे ना, अभी अभी चेक कर लो वीडियो के साथ साथ, तो वहाँ पर ना मैंने एक लिंक दे रखा है बच्चा, मेगा टेस्ट सीरीज़ का, सभी बच्चों के लिए फ्री है, ज्वाइन करो उसको। जो बच्चे YouTube से प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो उस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो हमारे वेदांतों में टॉप के मास्टर टीचर्स हैं, जो बहुत एक्सपीरियंस टीचर हैं, उन्होंने आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज़ भी डिज़ाइन की है, बेहतरीन टेस्ट सीरीज़ है, उसको ज्वाइन करिए। क्यों? क्योंकि जब आप उसको ज्वाइन करेंगे ना, तब आपको एहसास चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक है और आपको कितना और झोंकने की ज़रूरत है, बैचेस ज्वाइन करने की ज़रूरत है, ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करने की ज़रूरत है। यू विल रियलाइज दैट, सो ज्वाइन दैट, है ना। सभी बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सारे बच्चे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट वी हैव डेंसिटी, फ्लूइड की डेंसिटी। अब डेंसिटी सभी बच्चा जानता है, दैट इज मास बाई वॉल्यूम, दैट इज मास बाई वॉल्यूम। रो इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज मास बाई वॉल्यूम। तो यहाँ पर लिक्विड आप देख पा रहे हो, फ्लूइड, उसका मास बाई वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड योर डेंसिटी। स्केलर क्वांटिटी है, मास का किलोग्राम, वॉल्यूम का मीटर का क्यूब, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो गया। अच्छा, एक चीज़ होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। जैसे हम लोग कहते हैं ना स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर,
हम केमिस्ट्री में अक्सर यूज़ करते होंगे आप, हम कहाँ, हम तो केमिस्ट्री कर ही नहीं पाते, लेकिन आप लोग यूज़ करते होंगे। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी भी इसको बोलते हैं, स्पेसिफिक डेंसिटी। तो उसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ रेफरेंस। 99.99% टाइम ये वाटर का होता है, पानी का लिया जाता है। और पानी का कितना होता है आप सब जानते हो, 1000 किलोग्राम पर मीटर का क्यूब या फिर 1 ग्राम पर मीटर का क्यूब। तो कभी कभी क्या होता है ना, आपको डायरेक्टली बोला जाता है कि केरोसिन है या कोई लिक्विड है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है, तो उस 0.9 को बच्चा 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि पानी रेफरेंस के तरीके से लिया जाता है, तो डेंसिटी ऑफ वो सब्सटेंस आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, नोट डाउन कर लीजिए। व्हाट इज़ स्पेसिफिक डेंसिटी और व्हाट इज़ स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डेंसिटी ऑफ गिवन सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ रेफरेंस। हम डेंसिटी ऑफ रेफरेंस किसको लेते हैं, पानी को। पानी का कितना होता है केजी पर मीटर क्यूब में 1000, और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे गिवन स्पेसिफिक ग्रेविटी से, तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगा, सब्सटेंस का। विल डू सम क्वेश्चन, डोंट वरी, पहले सारे कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ तक चमकीला, फील आइला, अमेजिंग। चलो तो आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स स्विच टू द नेक्स्ट वन। अब आता है बारी बच्चा पार्टी पास्कल्स लॉ का। ये इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक हुआ जहाँ पर आपको समझना है, सवाल भी बनते हैं, ध्यान से सुनिए। पास्कल्स लॉ। बच्चा पास्कल साहब ने कहा था कि दुनिया में तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। खैर अगर यही लाइव क्लास होती तो आप सब कहते नहीं सर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। पास्कल साहब का लॉ बड़ा सिंपल सा है। क्या है लॉ? इनका लॉ ऐसा है कि बच्चा प्रेशर इनसाइड द लिक्विड इज सेम एवरीवेयर। हर जगह पर प्रेशर इनसाइड द लिक्विड जो होता है सेम होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक शेप आपको दिखाई दे रहा है, ट्रायंगुलर प्रिज्म आप इसको समझ सकते हो, एंड इट हैज़ दिस सरफेस, ये वाली, फिर ये सरफेस है, फिर ये सरफेस है ना। चलिए चेक कर लेते हैं। अब अगर मैं इस सरफेस पर देखूं तो पानी ऐसे फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऐसे ही लगाएगा, पानी इनके सरफेस पर फोर्स ऐसे ही लगाएगा, दबाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि आप इमेजिन करो अगर आपकी बॉडी पानी में जाती है तो ऐसा तो नहीं होता है ना कि आपकी बॉडी किसी एक जगह से गीली होती है, बाकी जगह से नहीं होती। इनफैक्ट आपकी बॉडी हर जगह से गीली हो जाती है। ऐसा तो है नहीं कि कुछ जो पार्ट है, हिस्सा है आपके शरीर का, वो भीगता नहीं है, भीग जाता है। तो लॉजिक इतना सही है कि क्योंकि हर जगह पर फोर्स लगा रहा है, फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज कॉल्ड योर प्रेशर। पर इसको समझने के लिए हम बहुत बेहतरीन तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, अगर मैं इस सरफेस की बात करूँ बच्चा, एरिया हमेशा ना सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। क्यों? क्वांटिटी ही ऐसी है, वेक्टर क्वांटिटी। अभी मैं इस बोर्ड को देखूं, मैं कहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ से देख रहा हूँ। कोई नॉर्मल बच्चा होगा वो बोलेगा सर ये 3, ये 4, सर इसकी एरिया है 12, 4 3 12। बट साइंस वाला बच्चा बोलेगा 4 3 12 किस में? अरे तो z डायरेक्शन में। अगर ये y एक्सेस है, ये x एक्सेस है, तो ये z डायरेक्शन में आता है। बहुत छोटी सी बात नहीं है बच्चा, बहुत बड़ी बात है। नीट के स्टूडेंट्स हो, मे बी आप 12th पढ़े हो, रिवीजन मार रहे हो, तो ये आपको समझदारी दिखानी चाहिए कि अगर आप भूल जाओगे तो बहुत दिक्कत होगा। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट कि एरिया इज़ नॉट अ स्केलर क्वांटिटी बट एरिया इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यस बच्चा पार्टी, सो एरिया इज़ नॉट अ स्केलर क्वांटिटी बट एरिया इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और वो सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो ये हम मान लेते हैं इस सरफेस की एरिया AC, सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें ये सरफेस की, तो इस सरफेस पर देखो फोर्स ऐसे लग रहा है, तो इसकी एरिया सरफेस के परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से जाएगी, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर देना चाहता हूँ, क्योंकि देखो फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगा। फोर्स अप्रोच यानी सरफेस की तरफ आएगा और जो एरिया होगा वो परपेंडिकुलर रहेगा। तो अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करें इस तरीके से, और अगर ये वाला हम एंगल थीटा ले लें, तो ये एंगल हमारा थीटा होगा, यानी ये होगा फोर्स वाला, फोर्स का कंपोनेंट FV cos थीटा, और नीचे की तरफ जो जा रहा है वो है आपका FV sin थीटा। ये आपका AB है, ये आया AB cos थीटा, और ये आया AB sin थीटा। डन, ठीक है।
अब बच्चा लोग बहुत ध्यान से देखो तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि दिस वन इज इन इक्विलिब्रियम। क्या ये मूव कर रहा है? कहीं से भी नहीं लग रहा है कि ये मूव कर रहा है। मूव तो किसी एंगल से नहीं दिख रहा कि ये मूव कर रहा है। तो अब अगर ये मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि जितने राइट साइड के फोर्स हैं उतने लेफ्ट साइड के फोर्स होंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि एफ सी इज इन द राइट साइड और लेफ्ट साइड में कौन है? एफ बी साइन थीटा? नहीं, ये देखिए ये रहा एफ बी कॉस थीटा। तो ये आपका हुआ एफ बी कॉस थीटा। उसी तरीके से एरिया भी देख लो। इस साइड की एरिया कौन सी है? ए बी कॉस थीटा। ध्यान से देखना, ए बी कॉस थीटा। और लेफ्ट साइड की एरिया कौन सी है? लेफ्ट साइड की एरिया ये रही, दैट इज ए सी। ठीक है, अब हम अपवर्ड डायरेक्शन में सोच लेते हैं। तो अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स हमारे पास में है एफ ए और डाउनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स कौन सा है बच्चा पार्टी? तो एफ बी साइन थीटा। करेक्ट? यस। ओके, नाउ अपवर्ड डायरेक्शन की कोई एरिया है आपके पास में? जी हाँ, बिल्कुल है, ए बी साइन थीटा। और डाउनवर्ड डायरेक्शन की कोई एरिया है? जी हाँ, बिल्कुल, हमारे पास में ए ए है। अब बच्चा पार्टी ध्यान से देखो, मैं अगर इस सरफेस का प्रेशर सोचूं तो पी सी, तो पी सी इज इक्वल टू होगा एफ सी अपॉन में ए सी, एफ सी अपॉन में ए सी। और फिर पी बी सोचो, और एफ सी अपॉन ए सी की वैल्यू देखो, यहाँ से कॉस थीटा कैंसिल होगा तो बचेगा क्या? एफ बी अपॉन में ए बी। तो ये आपका हुआ एफ बी अपॉन में ए बी। पी बी की बात करें तो आपका एफ बी अपॉन में ए बी है ही, और अगर पी ए की बात करें यानी कि इस सरफेस पर, सो वी है बच्चा पार्टी एफ ए अपॉन में एरिया ऑफ द सरफेस ए। एफ ए की जो वैल्यू है वो क्या है? एफ बी साइन थीटा। और ये है आपके पास में ए बी साइन थीटा। दोनों कट गए तो ये आया एफ बी अपॉन में ए बी। तो ये और फिर ये तीनों सेम है। अगर तीनों सेम है इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेशर सेम एक्सर्ट होता है सरफेस पर। ठीक है, कंफर्म? गुड। अब ये जो डेरिवेशन हमने करा इसका कोई मतलब नहीं है, बट इतना आपको कंफर्म याद रखना है कि प्रेशर इनसाइड द लिक्विड, लिक्विड के अंदर प्रेशर हमेशा सेम होता है। चलो और देखो, ये है पास्कल्स लॉ का एक बहुत ज़बरदस्त एक एग्जाम्पल, जहाँ पर हम बड़े बड़े व्हीकल को इसी प्रिंसिपल के हेल्प से उठा सकते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो कि यहाँ पर बच्चा एरिया छोटा है लेकिन यहाँ पर एरिया बड़ा है, और इतना हैवी कार पर प्रेशर बहुत छोटा सा अप्लाई करते हो, बहुत छोटा सा फोर्स अप्लाई करते हो तो लिफ्ट हो जाता है। कैसे? तो देखिए ये है ना हाइड्रोलिक लिफ्ट है, मतलब यहाँ पर पूरा का पूरा आप देख पा रहे हो लिक्विड है, तो लिक्विड में प्रेशर सेम है। तो यहाँ का प्रेशर अगर P1 है और यहाँ का प्रेशर सरफेस का P2 है तो हम कहते हैं पास्कल्स लॉ के हिसाब से P1 इज इक्वल टू P2। सो वी कैन राइट लाइक दैट F1 अपॉन में A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन में A2। करेक्ट बात। अगर मैं F2 को सब्जेक्ट बनाऊँ तो F2 इज इक्वल टू F1 A2 अपॉन में A1। तो बच्चा लोग A2 अपॉन में A1 है, A2 ऑलरेडी बहुत बड़ा है। अगर A2 बहुत बड़ा होगा तो F2 बहुत बड़ा हो जाएगा। तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स भी अगर आप अप्लाई करते हो फिर भी A2 बड़ा है, जिसकी वजह से F2 क्या होता है? बड़ा हो जाता है, और फोर्स ज़्यादा हो जाने से इसको लिफ्ट मिल जाती है। और बड़े सारे सवाल इस पर से बनते रहते हैं, इसी क्वेश्चन पर बेस्ड, इसी पैटर्न पर बेस्ड। तो आपने करना क्या है? बस ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। फिजिक्स इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट बच्चा पार्टी। ये समझ में आ जाता है कि लिक्विड के अंदर ये सिचुएशन है, ऐसा होता है, तो फिर आसानी से आप इसकी क्वेश्चन बना सकते हो। लेकिन अगर आप ये नहीं सोचोगे तब फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, चलो तो अपने बढ़ जाते हैं आगे। अब आता है बच्चा वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ इनसाइड द फ्लूइड। जैसे जैसे हम फ्लूइड के अंदर जाते हैं तो हाइट चेंज होती है सरफेस की। इस वजह से क्या होता है? प्रेशर में वेरिएशन आता है, और वो प्रेशर में वेरिएशन का फॉर्मूला मैं आपको समझाता हूँ। हम डेरिवेशन पर इस पर नहीं जाएंगे क्योंकि कोई मतलब नहीं है। जहाँ पर डेरिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी आई एक्सप्लेन, जहाँ पर ज़रूरत नहीं है कोई मतलब नहीं होता है। अब आप ऐसा समझो कि जैसे ये एक सरफेस है, ठीक है, टैंक समझ लीजिए पानी का भरा हुआ, और इसका हाइट सरफेस से h जितना है। तो बच्चा सरफेस पर तो ऑलरेडी इसका प्रेशर PA था, पर जैसे 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 आप डेप्थ में जाओगे, इस जगह पर सपोज कर लो आप खड़े हो,
तो यहाँ का जो प्रेशर हुआ इस पर्टिकुलर पॉइंट का, अगर ये ए है ये बी है, तो आप लिखिएगा पी बी बराबर पी ए तो था ही, प्लस हाइट की वजह से प्रेशर बढ़ गया रो जी एच, और ये जो पी ए है वो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। तो ये बच्चा जो पी बी माइनस पी ए आया, ये आपका रो जी एच है, एच वो डेप्थ है, वो हाइट है कहाँ से, सरफेस से। तो ये जो पी बी माइनस पी ए है ना, ये तो आपका एक्स्ट्रा प्रेशर है। कैसे एक्स्ट्रा प्रेशर हुआ, पी ए तो था ही प्लस रो जी एच, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ, पी बी माइनस पी ए। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? इस जगह पर प्रेशर तो पी ए था ही प्लस रो जी एच, ये बढ़ गया, तो एक्स्ट्रा कितना बढ़ा, इतना ही तो बढ़ा ना, तो वो रो जी एच यानी कि पी बी माइनस पी ए। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं गॉज प्रेशर, यानी हमारे एटमॉस्फेयर से जितना प्रेशर ज़्यादा होता है उसको हम गॉज प्रेशर कहते हैं। और एक होता है एब्सोल्यूट प्रेशर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर? एब्सोल्यूट प्रेशर का मतलब होता है रियल प्रेशर। यहाँ पर रियल प्रेशर कौन था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे ये हमारा लिक्विड का कोई हिस्सा है, अगर वो यहाँ कहीं पर होता तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। अगर वो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है तो दैट इज़ द रियल प्रेशर। बट किसी डेप्थ में आप चले गए भाई साहब, क्या हमने कहा, किसी डेप्थ में चले गए भाई साहब, तो डेप्थ में जैसे ही जाते हैं बच्चा बॉडी तो प्रेशर बढ़ जाता है। दैट इज़ ऑल अबाउट रो जी एच का इंक्रीमेंट होता है, और जो एक्स्ट्रा प्रेशर आती है उसको हम गॉस प्रेशर कहते हैं। और एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच। चमकी ये बात, ठीक है। इनके क्वेश्चंस शीट में दिए हैं बच्चा, और वो आप लोगों को करना भी रहेगा, घबराना मत। हम जैसे लाइव क्लास में चैप्टर फिर से पढ़ रहे होंगे, काहे चिंता करते हो, अभी जाओ। अब आ जाता है बायोंट फोर्स। ओ हो, दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक खूबसूरत सी नावड़ी पानी में चल रही है। बायोंट फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है बच्चा जो लिक्विड में जनरेट होता है, और ये वही फोर्स है जिसके वजह से बड़ी बड़ी नाव पानी में डूबती नहीं है, चलती रहती है। क्या चीज़ होता है ये बायोंट फोर्स? बायोंट फोर्स एक प्रॉपर्टी है जो लिक्विड में ही जन्म लेता है। जैसे आपने कभी इमेजिन करा होगा, रबर की बॉल को आप पानी में छोड़ो, आप अपने हाथों से लेके जाओगे जब पानी के अंदर, तो आपको ऐसा इमेजिन होगा कि यार रबर को कोई तो है जो ऊपर की तरफ धकेल रहा है। वो जो कोई तो है जो ऊपर की तरफ धकेलता है ना, वो जो कोई तो है जो ऊपर की तरफ धकेलता है, वो कौन है? बायोंट फोर्स है। और आपने एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। कुएं में से कभी पानी निकाले हो? नहीं सर, हम तो शहर के बच्चे हैं। हर एक गाँव में कभी तो गए होगे। जब आप कुएं में से पानी खींचते हो और वो जो बकेट है जो फुल ऑफ वाटर है, जब वो बाल्टी दबाक से कुएं में जाती है, फिर आप ऐसे करके वापस उसको डुबोते हो, पानी भरता है, तो जब तक वो बकेट फुल ऑफ वाटर पानी के लेवल में रहता है, आसानी से खिंचाता है। जैसे ही वो सरफेस से आता है, देन यू हैव टू अप्लाई सम मोर फोर्स टू पुल दैट बकेट कम आउट फ्रॉम दैट कुआं। तो बच्चा ये चीज़ क्या है? पानी के अंदर था तो बड़ा हल्का से आप खींच पा रहे थे, क्यों? क्योंकि पानी के अंदर उसको बायोंट फोर्स मिल रहा था जो नीचे से ऊपर की तरफ उसको धकेलता है। याद रखिए, हमेशा लिक्विड के अंदर ऑब्जेक्ट के ऊपर हमेशा ऐसे ऊपर की तरफ ही धकेलता है ऑब्जेक्ट को, ठीक है? तो ये चीज़ है आपकी बायोंट फोर्स। सो बॉडी दैट इज पार्शियली और फुली सबमर्ज्ड इन लिक्विड एक्सपीरियंस द नेट अपवर्ड फोर्स कॉल्ड बायोंट फोर्स। इसका फॉर्मूला समझो बहुत ध्यान से। तो जो बायोंट फोर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, फिर वॉल्यूम इमर्स्ड इन द लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी दैट इज इमर्स्ड इन द लिक्विड, एंड देन जी। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी शब्द के सहारे आप बहुत सारे क्वेश्चन कर पाओगे बच्चे। अगर ये शब्द नहीं है, आपने समझा, तो क्वेश्चन भी नहीं है बनना आपसे। आई रिपीट माई सेंटेंस, दिस टर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वॉल्यूम सबमर्ज्ड इन द लिक्विड और वॉल्यूम ऑफ द बॉडी दैट इज सबमर्ज्ड इन द लिक्विड। एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये पानी की सरफेस और ये है आपका कोई एक बॉडी है, और ये बॉडी जो है इस तरीके से इतना जो है इसका पार्ट, इतना पार्ट ही पानी के अंदर है। तो जब आप इसके ऊपर बायोंट फोर्स निकालते हो ना बच्चा लोग, तो इसके ऊपर जो बायोंट फोर्स होता है उसमें वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ जितना भाग पानी के अंदर है हम उतने का ही लेते हैं। ये वाले को हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इमर्स्ड इन द वाटर।
और सब बॉडी सबमर्ज्ड या फिर जितना पानी के अंदर गया वो, एंड देन मल्टीप्लाई बाय जी करते हो। और अगर आप और ध्यान से समझो तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है, मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम होता है। एक तरह से ये है तो mg ही बाउंड फोर्स डिस्प्लेस्ड वाटर के वेट के बराबर होता है। ये चीज़ अभी आप देख लोगे आर्किमिडीज के प्रिंसिपल में, बराबर। आइए देखिए आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, पूरा चैप्टर बच्चा आपका कवर होगा इन जस्ट वन किक। तो देखिए आर्किमिडीज साहब का प्रिंसिपल बहुत सिंपल सा है और उसको हम लॉजिकली कर सकते हैं। अगर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट देखा जाए तो 5 किलो का है और 5 kg, सॉरी 6 kg दिखाई दे रहेगा स्क्रीन पर, कोनो बात नहीं, चलो 5 kg है, यहाँ गलती से हो गया, इधर 5 होना चाहिए। अच्छा 0 1 2 3 4 एंड देन 5, ओके। जैसे ही बच्चा पानी में गया तो इसका वजन दिखा रहा था ओनली 3 kg। 2 kg कहाँ गया? जैसे ये पानी में गया तो 2 kg वाटर बाहर आ गया। तो ये जो 2 kg बाहर वाटर आया इसको आप क्या बोलिएगा? डिस्प्लेस्ड वाटर ना बोलिएगा। और ये जो डिस्प्लेस्ड वाटर है इतना ही फोर्स लगता है और वो है बाइंड फोर्स। आर्किमिडीज प्रिंसिपल सेज दैट व्हेनेवर अ बॉडी इज फुली, जब भी कोई बॉडी पूरी तरह से या फिर पार्शियली सबमर्ज्ड इन अ लिक्विड, एक्सपीरियंस अ नेट अपवर्ड फोर्स व्हिच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। यानी जितना वेट डिस्प्लेस्ड लिक्विड का है उतने ही अमाउंट का फोर्स यहां पे लग सकता है, उससे ज्यादा अमाउंट का फोर्स नहीं ले सकता। इमेजिन द सिचुएशन बच्चा पार्टी, ये जब नहीं था तो ये लोग बेचारे शांति से यहाँ पढ़ते थे, क्योंकि ये आया तो यहाँ का वाटर गया ना, तो उतना ही बाइंड फोर्स जनरेट होता है, क्योंकि वो चाहता है लिक्विड कि तुम हट जाओ, मैं वापस अपने जगह पर खुश हूँ। अगर यहाँ 3 kg आएगा तो 3 kg के हिसाब से वो चेंज होगा, अगर 6 kg आएगा तो 6 kg के हिसाब से वो चेंज होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो यहाँ पर ये 5 kg था, फिर यहाँ पर वो 3 kg दिखा, मतलब 2 kg वाटर बाहर चला गया। जितना पानी बाहर जाएगा उतने ही अमाउंट का फोर्स यहाँ पर लगेगा, और यही आपकी क्या है? बाइंड फोर्स है। तो इसे आप याद रखो कि जब भी कोई बॉडी पूरी तरह से पानी में आती है या पार्शियली आती है, सो हमेशा उसके ऊपर जो बाइंड फोर्स लगता है वो बाइंड फोर्स वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर होता है। इसे रटना नहीं है, फील के साथ पढ़ना है। वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर होता है, ठीक? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर आ जाता है फ्लोटेशन लॉ, कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग। कोई भी ऑब्जेक्ट डूब गया तो क्या होगा? कोई भी ऑब्जेक्ट पनडुब्बी की तरह किसी एक हाइट पर चलता रहता है तो क्या होगा? क्या हुआ होगा? और अगर कोई भी सरफेस पर ही तैर रहा है तो क्या होगा? तो देखिए बच्चा, जब भी डेंसिटी ऑफ लिक्विड यानी पानी की डेंसिटी, सॉरी लिक्विड की डेंसिटी आपके ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से बड़ी है और या तो इक्वल है, तो क्या होता है सिचुएशन? यहाँ पर देखिए बहुत ध्यान से। इस सिचुएशन में आप क्या कह सकते हैं? इस सिचुएशन में आप कह सकते हैं कि वो तैरता है, फ्लोट करता है, बराबर। पानी का डेंसिटी, सॉरी लिक्विड की डेंसिटी अगर बड़ी है ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से या इक्वल है, यहाँ इक्वल मान सकते हो आप, तो किसी एक सरफेस पर नहीं, सरफेस पर तैरता है, डूबता नहीं है। ये किसी एक सरफेस पर रहता है। और यहाँ पर सिचुएशन आएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये सिचुएशन क्या है? अगर लिक्विड की डेंसिटी कम है और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा है तो वो डूब जाएगा। जैसे लोहा पानी में डालते डूब जाता है, क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी, लोहे की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा है। ऐसे जितने भी मटेरियल हैं जिनकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा है वो डूब जाएगा, बट ऐसे जितने भी मटेरियल है जिसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है वो तैरता रहता है। इक्वल है तो किसी एक लेवल पर चलेगा, और अगर ग्रेटर है तो सरफेस पर रहेगा। चमका अच्छे से? ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब आता है बच्चा इस चैप्टर के अंदर एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं रेनॉल्ड नंबर। और इसको पढ़ने से पहले ना लोग ये समझाते हैं, क्या समझाते हैं मैं आपको बताता हूँ। टाइप्स ऑफ फ्लो, क्या चीज़ है ये टाइप्स ऑफ फ्लो? मतलब जो हमारा लिक्विड है, जो हमारा फ्लूइड है, वो कितने तरीके से फ्लो कर सकता है, कितने तरीके के फ्लूइड का फ्लो होता है। एक होता है स्टेडी, एक होता है टर्बुलेंट, एक होता है मिक्स्ड, एक होता है आपका स्टेडी, टर्बुलेंट, ऐसे टोटल 9 है। मैं भूल रहा हूँ कुछ, आपको याद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। स्टेडी, टर्बुलेंट, मिक्स्ड,
हाँ, विस्कस, नॉन विस्कस, फिर कंप्रेसिव, नॉन कंप्रेसिव, दुनिया भर के फ्लो हैं। उसमें से जो हमें नीट वाले बच्चों को समझना है, जेईई मेंस होता तो बहुत सारे बता सकता था मैं नीट वाले बच्चों के लिए काम की चीज़। स्टेडी फ्लो वो फ्लो होता है जिस फ्लो के अंदर हर एक पॉइंट पर फ्लूइड की वेलोसिटी सेम होती है। जैसे मान लीजिए ये पानी का बहाव है, ठीक है, ये पानी का बहाव है, ओके, नॉट अ प्रॉब्लम सर जी। और इस पानी के बहाव में यहाँ पर एक पॉइंट है P, यहाँ पर एक पॉइंट है Q। जितने पार्टिकल्स हैं उन सभी की रफ्तार 5 मीटर पर सेकेंड है पॉइंट P पर भी, और पॉइंट Q पर भी 5 मीटर पर सेकेंड है, तो इसको हम बोलेंगे स्टेडी फ्लो, एक जैसा फ्लो। लेकिन सडनली चेंज होता है वेलोसिटी, यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड है और यहाँ पर 100 मीटर पर सेकेंड हो गया। ड्रास्टिक चेंजेस को टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। जो ईजिली फ्लो हो जाए वो नॉन विस्कस फ्लो है, जो इजीली ना फ्लो हो उसको हम विस्कस फ्लो कहते हैं। जैसे ऑयल आसानी से नहीं बह सकता, विस्कस है। पानी आसानी से बह सकता है, नॉन विस्कस है। तो तरह तरह के फ्लो हैं, टाइप्स ऑफ फ्लो। तो रेनॉल्ड नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ना एक फार्मूला दिया। उस फार्मूले के बेसिस पर उन्होंने कहा कि अगर आप ये फार्मूले को सही से यूज़ करते हो तो आप ये जान पाओगे कि पाइपलाइन में जो फ्लो है, पाइप में से जो पानी जा रहा है वो किस तरीके का है, स्टेडी है, मिक्स्ड है, या फिर किस तरीके का है, वो आप बता सकते हो कैसे। तो उनका फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, बोर्ड पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, दैट इज रो वी डी अपॉन में नीटा, जहाँ रो डेंसिटी, वी वेलोसिटी, डी डायमीटर ऑफ द पाइप एंड एन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, सारे टर्म्स कांस्टेंट हैं। फॉर्मूले पर सारी वैल्यू रखिएगा आप, एनआर कैलकुलेट करिएगा। अगर एनआर आपका 2000 से कम आता है द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन। अगर एनआर 3000 से ज़्यादा आता है तो वो टर्बुलेंट है। टर्बुलेंट मतलब बहुत ड्रास्टिक चेंज होता है, बहुत तेज़ी से चेंज होता है। कभी वेलोसिटी किसी पॉइंट पर कम हो गई, कभी वेलोसिटी किसी पॉइंट पर ज़्यादा हो गई। और अगर 2000 से 3000 के बीच में आता है एनआर, सो द फ्लो इज़ अनस्टेबल एंड इट्स टाइप कीप्स चेंजिंग, उसे आप बता नहीं सकते। सो बच्चा क्या चीज़ होता है रेनॉल्ड नंबर? रेनॉल्ड नंबर एक संख्या है। रेनॉल्ड एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने बताया कि अगर आप ये फॉर्मूले का यूज़ करते हो तो आप ये बता पाओगे कि गिवन पाइपलाइन में से जो फ्लो हो रहा है लिक्विड का वो किस तरीके का है। तरीका क्या बताया उन्होंने? अगर 2000 से कम है तो स्ट्रीमलाइन, 3000 से ज़्यादा है तो टर्बुलेंट, और अगर 2 के 3 के बीच में आता है तो कीप्स ऑन चेंजिंग। हम बता ही नहीं सकते कि किस तरीके का चेंज है। चमका, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल। चलो अब देखो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट नीट वाले बच्चों के लिए, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल भी है। आपने अंकल जी को देखा है, वो जो गार्डन में पानी डालते हैं, पौधों को पानी डालते हैं। कभी कभी वो क्या करते हैं, पौधों तक अगर वो ना पहुंच पाए, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो रोड पर पौधों को पानी देते हैं, हमारा इशारा आप समझ सकते हो, ठीक है। हमारे भारत के स्वच्छता अभियान में इन लोगों का, अस्वच्छता में इन लोगों का बहुत योगदान है, जो कहीं पर भी खुले में शौच कर लेते हैं। हम उस तरीके के पौधों को पानी डालने की बात नहीं कर रहे। रियल वाले जो माली होते हैं जो पौधों को पानी देते हैं, पाइप उनके हाथ में होता है, अगर वो पाइप का जो आगे का सिरा होता है उसको दबाते हैं तो पानी की स्पीड बढ़ जाती है। देखिए सिंपल सी बात है यार, ये तो ऐसा क्यों हुआ? वास्तव में फिजिक्स का यहाँ पर एक छोटा सा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि अगर एक पाइपलाइन है, उसमें बच्चा लोग जितना अमाउंट ऑफ वाटर एंट्री मारा उतना अमाउंट ऑफ वाटर बाहर निकल जाए, तो कहा जाता है कि एरिया इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। यानी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, मतलब यहाँ पर एरिया वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पर एरिया वेलोसिटी का मल्टीपल कांस्टेंट होगा। इन शॉर्ट, अगर हम एरिया बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी घटेगा क्योंकि कांस्टेंट है, अगर एरिया घटाओगे तो वेलोसिटी बढ़ेगा। अंकल जी ने पाइपलाइन के आगे का सिरे को ऐसे दबाया था, एरिया घट गई, वेलोसिटी बढ़ गई। थोड़ा और डिटेल में समझ लो, ये जो प्रोडक्ट ऑफ एरिया इंटू वेलोसिटी है, एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर यूनिट। वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। ये क्या हुआ बच्चा लोग? मीटर क्यूब पर सेकेंड। व्हाट इज मीटर क्यूब? वॉल्यूम। मीटर क्यूब इज ए यूनिट ऑफ व्हाट? वॉल्यूम। एंड सेकेंड टाइम, तो वॉल्यूम पर सेकेंड।
तो अमाउंट ऑफ वाटर कमिंग आउट पर सेकेंड इज ऑलवेज कांस्टेंट, और इसे वॉल्यूम फ्लक्स भी कहा जाता है बच्चा लोग। यानी अगर आपसे बोल ले, रेट पूछ ले, अमाउंट ऑफ वाटर एंटरिंग और अमाउंट ऑफ वाटर लिविंग फ्रॉम द पाइपलाइन, या आपसे फ्लक्स पूछ ले, वॉल्यूम फ्लक्स कितना है, तो आप क्या निकालिएगा? आप निकालिएगा एरिया इंटू वेलोसिटी, क्योंकि यही आपका देखो वॉल्यूम फ्लक्स बनता है। इट्स ऑल अबाउट द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। बात चमका अच्छे से, फील के साथ, अच्छे तरीके से। चलिए बोलिए श्री अम्बे माता की जय हो। जय जय शंभू, बहुत दिन हो गया जय शंभू बोले हुए यार आप लोगों के साथ। ठीक है, जय भोले। शुक्ला जी से भी नहीं मिले हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा हम देखेंगे बर्नौली का इक्वेशन, बहुत प्यारा। बर्नौली का इक्वेशन बच्चा सबसे पहले तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। प्रूफ हम नहीं करने जा रहे हैं, हम आपको तरीका सिखा रहे हैं कब इसको यूज़ करते हैं, कहाँ पर यूज़ करते हैं। बेसिकली इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेशर, हाइट एंड वेलोसिटी। तो वाटर का लेवल देखो यहाँ से चलता है और फिर वो यहाँ से बाहर निकलता है। पानी यहाँ से एंट्री मारा और यहाँ से बाहर निकल गया, तो ये वाली जो हाइट है वो h1 है और ये वाली जो हाइट है वो आपकी h2 है। तो हम ये बेसिकली यहाँ पर बताना चाहते हैं कि प्रेशर, हाइट और वेलोसिटी में जो रिलेशन दिया है हमारे बर्नौली साहब ने, वो ये दिया है जो स्क्रीन पर लिखा है। मैं आपको समझाता हूँ। P + ½ ρv² + ρgy इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और ये बहुत शानदार इक्वेशन है बच्चा, इससे आप बड़े बड़े प्रश्नों का जवाब दे सकते हो। कैसे भी बताता हूँ थोड़ी देर में, तो 5-10 मिनट में आ जाएगा। बड़ी आपको याद रखना पड़ेगा। इस जगह पर P1 + ½ ρv1² + ρgy1 या h1 इज इक्वल टू P2 + ½ ρv2² + ρgy2। आपने एरोप्लेन देखा ना, जुई। ठीक है, एरोप्लेन बहुत आसानी से उड़ जाता है। आश्चर्य नहीं होता आपको कि इसके उड़ने के पीछे का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है? बर्नौली का इक्वेशन से आप समझ पाओगे। इतनी हैवी इंजन, इतनी हैवी मशीन। मैं जब पढ़ाता था, मैं 11वीं में, जब 2008-9 में मैंने अपना करियर एज अ टीचर स्टार्ट किया था, मुझे जो टीचर समझाती थी, मैडम थी, वो कुछ समझ में नहीं आता था, सीरियसली बता रहा। फिर धीरे धीरे रिसर्च करने लगे, और पहले तो यूट्यूब था ही नहीं, और अब तो आज तो बहुत काम आसान हो गया। गूगल भी देवता की जय हो, नेट, इंटरनेट। भले मोदी जी ने पेट्रोल बढ़ा कर गरीबों का बंटाधार किया है, बट आप देखिए 2G वगैरह 4G देखिए, लगा करके, दबा करके, चलो एजुकेशन में काम तो आ गया, ये चीज़ अच्छी बात है। तो हमने बड़ा सर्च किया, फिर धीरे धीरे पता चला कि एक्चुअल में फिजिक्स का यहाँ पर क्या फंडा है। बता, मैं भी खुद कंफ्यूज रहता था यार बच्चा लोग कि कैसे ये चीज़ होता है। और कोई भी चीज़ इसको हम आसानी से समझ पाते हैं, हम बस बोल देते हैं कि अच्छा ये होता है, ये इस तरीके से होता है, बट ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग का वर्क है ये, जो चल रहा है आपके सामने कि एरोप्लेन कैसे उड़ता है। बट हाँ, आपके सॉफ्टवेयर में जितना प्रोग्रामिंग है, उस प्रोग्रामिंग का यूज़ करके मैं आपको समझा दूंगा कैसे ही उड़ता है, क्या रीज़न हो सकता है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ, और बर्नौली के प्रिंसिपल का यहाँ पर यूज़ कैसे हुआ है। बहुत ध्यान से आप इस चीज़ को देखिए, ये यहाँ पर उड़ रहा है, तो एरोडायनेमिक लिफ्ट बोलते हैं। जब ये फ्लाई करता है, उड़ता है, तो इसको लिफ्ट मिलता है। आपने अक्सर देखा होगा, इतना तो आपको पता ही होगा, कि जहाज़ उड़ने से पहले रनवे पर लगभग 2 किलोमीटर की दूरी बड़े रफ्तार में, स्पीड में चलता है, एकदम स्पीड में। तो जब ये एरोप्लेन चलता है बच्चा, तो इसका ये जो स्ट्रक्चर है ना, वो एरोडायनेमिक शेप का होता है। क्या चीज़ होती है एरोडायनेमिक? आप कभी जहाज़ में बैठे भी होंगे, यात्रा किए होंगे, तो जो विंग्स होती है साइड वाली, ये वाली विंग्स, यही सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा ना, तो ये कुछ इस तरीके का होता है, जिसको मैं जूम करके बता रहा हूँ। ऐसे ये जो साइड में होता है पंखा, उसका हम साइड व्यू ले रहे हैं। रियलिटी में तो ये ऐसा है ना, बट आप इसका क्या ले रहे हो? साइड व्यू ले रहे हो, मतलब आप यहाँ से देख रहे हो इसको। तो आपको क्या दिखाई देगा पंखे का? सिर्फ ये एक जगह से ऐसा मोटा दिखाई देगा, और फिर ये ऐसे रहेगा, और फिर ये इस तरीके से जहाज ऐसा रहता है, ये ऐसे ऐसे रहता है, बड़ा पतला सा होता है। उसको एकदम साइड से आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का फ्लिप इसका दिखाई देगा, पंख। अब यही सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। कैसे? तो समझाते हैं, देखिए ध्यान से। इस तरीके का सीन। अब जहाज जब चलता है तो वास्तव में तो पहले वो चक्के पर ही चलता है। होता यह है कि उसके अंदर एक जेट इंजन लगा होता है, इसी विंग के पास में नीचे, ऐसे ऐसे पहले के जहाज़ का यहाँ पर रहता था। अभी भी अगर आप स्पाइस जेट वगैरह में कभी यात्रा करेंगे, 100 पैसेंजर को ले जाता है, तो उनका पंखा यहाँ लगा था। बिना पंखे के उड़ ही नहीं पाएगा, पंखा चाहिए। पंखा क्यों चाहिए?
क्योंकि ये पंखा क्या करता है बच्चा, हवा को पीछे की तरफ धकेलता है। अब आप सोचो, अगर एक बलून है, गुब्बारा है, बलून, उसको फुला दीजिए, अचानक उसके हवा को निकालिए, हवा पीछे जाएगा तो इस तरफ जाएगा। कौन सा लॉ लगा यहाँ पे? एग्जैक्टली न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो एक जेट इंजन होता है जो हवा को पीछे फेंकता है और वो जहाज आगे जाती है। ठीक, पक्का, बराबर। और ये मत सोचिए कि जैसा नॉर्मल कार चलता है कि एक वो लगा होता है 2 स्ट्रोक 3 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन होता है, कार और व्हीकल और जो ज़मीन पे चलते हैं वो अलग चीज़ है। इसमें जेट इंजन में जब वो एकदम स्पीड में पकड़ता है, जब जितना तेज़ी से पंखा घूमता है बच्चा, उतना तेज़ी से जहाज़ जो है तुम्हारा आगे जाता है, जब वो रनवे पर होता है तब। तो जेट इंजन चला देते हैं, धड़ाक से आगे बढ़ता है। अब जब वो धड़ाक से आगे बढ़ रहा होता है, उसी वक्त फिजिक्स काम करती है। देखिए कैसे। तो बच्चा, हवा इस तरफ ऐसे टकरा रही है, तो यहाँ पर देखिए हवा जो है यही बड़ा रोल प्ले करती है। वो ऐसे चल रही है, वो ऐसे चल रही है, वो ऐसे चल रही है, वो ऐसे चल रही है। करेक्ट है? ऊपर की तरफ हवा ऐसे चल रही है और जो नीचे वाला विंग है, ये वाला विंग है, उस पर हवा ऐसे चल रहा है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, इस डायरेक्शन में। अब आप खुद सोच के बताओ कि यहाँ पर जो हवा चल रहा है, क्या वो दूरी कम तय कर रहा है? एग्जैक्टली। बट जो ऊपर का सरफेस है वहाँ पर दूरी ज़्यादा तय कर रहा है। जो हवाएं नीचे डिस्टेंस कम करती हैं उनका हवा का वेलोसिटी कम होता है, क्योंकि दूरी बटे समय। आप बोलोगे 10 सेकेंड में यहाँ पर हवा की रफ्तार कितना है? 10 सेकेंड में यहाँ पर हवा की रफ्तार कितनी? गलत मैंने बोल दिया, नहीं सही बोला। यहाँ पर स्पीड कम और यहाँ पर स्पीड ज़्यादा होती है। और बच्चा, जब हवाई जहाज चलता रहता है तो ऐसा तो होता नहीं कि इसका ये वाला पंखा और ये वाला पंखा ऐसा रहता है। वो हवा में एक बार चलने के बाद मुड़ना होता है तब होता है। लेकिन जब रनवे पर उसको उड़ने की तैयारी करनी होती है तब दोनों एक ही हाइट पर होते हैं ज़मीन से। जब दोनों एक ही हाइट पर होते हैं ज़मीन से तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो G/1 या फिर H1। यही देखिए बर्नौली का इक्वेशन कितना बड़ा रोल प्ले करता है। हाफ रो V2 स्क्वायर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो G/2 में क्या ये कट जाएंगे? एग्जैक्टली। तो बचा क्या? P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कट गया ना, यानी P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब समझो अच्छे से। हाँ, तो इस जगह पर बच्चा वेलोसिटी ज़्यादा है, इस जगह पर वेलोसिटी कम है। इस इक्वेशन के हिसाब से अगर वेलोसिटी ज़्यादा हुआ, कांस्टेंट टर्म होने की वजह से, डेंसिटी तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी ज़्यादा है, तो ये क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। यानी बच्चा पार्टी, ऊपर के सरफेस पर वेलोसिटी ज़्यादा है तो प्रेशर कम है, और नीचे वेलोसिटी कम है बट प्रेशर ज़्यादा है। अब यहां पर प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर P बराबर F अपॉन ए लिक्विड प्रेशर लगाती है, हवा प्रेशर लगाती है बच्चा लोग। तो ये हो जाएगा F बराबर में P इंटू A, और ये हो जाएगा बच्चा F1 बराबर P1 इंटू A। क्या ये फोर्स का डिफरेंस आ गया? एग्जैक्टली। क्या ये प्रेशर का डिफरेंस आ गया? एग्जैक्टली। नीचे जो है फोर्स ज्यादा है और ऊपर फोर्स कम है। जैसे ही 2 किलोमीटर तक हवाई जहाज चलता है एकदम जमीन पे एकदम रफ्तार में, तभी उस वक्त फिजिक्स का दूसरा काम, इंजीनियरिंग का दूसरा काम चालू हो जाता है कि वो जो पायलट होता है वो क्या करता है, उनके अंदर ऑटोमेटिक कंट्रोल्स लगे होते हैं। फिर उसके बाद ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ये जब मुड़ना उड़ना होता है तब। तो वो जैसे ही चलाते हैं ना बच्चा लोग, तो ऐसे करते हैं ना, तो उस वक्त क्या होता है, ये जो फ्लिप होता है ना वो ऐसे नीचे हो जाता है। मतलब ये और ऐसे चल रहे थे, फिर अचानक वो ऐसे हो जाते हैं। जैसे ही वो अचानक होते हैं तो बड़ी रफ्तार में ही ज़मीन पर ऐसे टकराती है हवाएं, जिसकी वेलोसिटी क्या है? ज़्यादा है। वेलोसिटी ज़्यादा है, प्रेशर कम है, लेकिन जैसे ही होता है तो यहाँ पर प्रेशर और क्या होता है? बढ़ जाता है, जिससे फोर्स क्या होता है? ज़्यादा हो जाता है। अब इधर का फोर्स ज़्यादा, इधर का फोर्स कम, तो हो जाता है लिफ्ट। इसको लिफ्ट अप फोर्स बोलते हैं। बस जैसे ही वैसे टकराता है, सुई करके उड़ता है। अब आप बोलोगे सर सुई करके क्यों उड़ रहा है? जेट इंजन भी लगा हुआ था जो न्यूटन्स के थर्ड लॉ पर काम कर रहा है। वो जहाज को आगे रखने की कोशिश करता है जेट इंजन, और हमारी ये जो हवाएं हैं बर्नौली के इक्वेशन की हेल्प से नीचे से लिफ्ट अप फोर्स क्रिएट करती हैं।
एक पल के लिए भी सोचिए कि अगर जेट इंजन बंद हो जाए तो ये लगेगा बर्नौली का इक्वेशन? कभी जीवन में ना लगे। जैसे चिड़िया जब तक पंख को फड़फड़ाती रहती है तब तक वहाँ पर वही बर्नौली के इक्वेशन के हिसाब से वो नीचे का प्रेशर ज़्यादा, फोर्स ज़्यादा, तो उनको लिफ्ट कर देती है। अगर आप के भी पंख लगे हो, आप भी ऐसे ऐसे करिए बहुत तेज़ी से, तो आप भी उड़ जाएंगे। हालांकि अभी हाल ही में 1-2 साल पहले कोई एक ऐसा जेट इंजन वाला वीडियो आया हुआ जिसमें अक्षय कुमार साहब भी शामिल हुए थे। अभी आ गया ऐसा ग्रेविटी वाला बच्चा लोग कि यहाँ पर वो जेट शूट पहनते हैं, पंप करते हैं, ज़ करके ऐसे उड़ते रहते हैं। बात आई समझ में? तो यहाँ वाला जो जेट इंजन लगा रहता है वो उनको सपोर्ट करता है, धकेलता है आगे की तरफ। जितनी तेज़ी से हवाएं बाहर फेंकेंगे उतनी तेज़ी से ये प्लेन आगे जाएगा। और इनको हवा में उठा के कौन रखता है? तो ये वाला हमारा फोर्स। तनिक मात्र के लिए सोचिए, ये बंद हुआ, जेट इंजन आगे जाना ही बंद, सुई धड़ाक, ये चीज़ होता है। फिर वो नीचे जाते हैं तो कौन कौन से कंट्रोल काम करते हैं, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा फिजिक्स है। बट किस तरीके से अपने आप में इंजीनियरिंग है। पढ़ाई हो बच्चा पार्टी आपको जोर से चमकीला है तो अपना प्यार जरूर दीजिए यार, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। इफ़ यू पीपल आर न्यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म देन सब्सक्राइब भी कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एक मैग्नेस इफेक्ट होता है, टप्पा खा के बॉल इधर पड़ती है, उसमें भी यही कहानी लगती है, वो आप एक बार जरूर पढ़िएगा। अब हम सवालों पर चलते हैं। हमने कहा हम सवालों पर चलते हैं। टॉरिसेलीज लॉ बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाऊं तो जैसे एक लिक्विड है, लिक्विड भरा हुआ है ऐसे पूरे सरफेस पर, ठीक है, और यहाँ पर इसे छोटा होल है, इस होल से पानी बाहर निकल रहा है। ये होल ऊपर की सरफेस है जितनी हाइट पर है, यहाँ से बाहर निकलते वाले पानी की जो रफ्तार है बच्चा वो √2gh होती है। इसको टॉरिसेलीज लॉ बोलते हैं। ये h कहाँ से है? नॉट फ्रॉम नीचे से बट फ्रॉम ऊपर से। ये लॉ को लगाने के लिए या जो 2gh है इसमें आप बर्नौली का इक्वेशन लगाइए, देखिए तुरंत आंसर मिलेगा। P1 + ½ ρV1² + ρg H1 = P2 + ½ ρV2² + ρg H2। आपको जो डायग्राम दिखाया गया था बर्नौली का इक्वेशन वो कुछ यहाँ पर ऐसे था, और उन्होंने हाइट है ना यहाँ एक रेफरेंस से लिया था, तो आपको भी सवालों के अंदर एक रेफरेंस मानना पड़ेगा। मैं ये रेफरेंस मान रहा हूँ, ठीक है, इस रेफरेंस से। तो इस रेफरेंस से ये वाले पॉइंट 1 और ये वाला पॉइंट 2। पॉइंट 1 के लिए हाइट क्या है? h, सही है। V1 क्या होगा? सोचो, अगर एक टंकी में नीचे छोटा सा होल हो तो ऊपर की सरफेस क्या धीरे धीरे नीचे आती है? हाँ, बड़ा सा होल हो तो बहुत तेज़ी से धड़क से नीचे पानी गिर जाएगा, इतना बड़ा होल हो तो। लेकिन होल एकदम छोटा सा हो तो ये धीरे धीरे नीचे आता है, क्योंकि एरिया बड़ी है। एरिया बड़ी है तो वेलोसिटी कम होगी, बहुत कम होगी, यानी 0 होगी। तो बच्चा लोग ये आपका 0 हो गया। प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पॉइंट 2 पर सोचो, मतलब यहाँ पर हाइट, यहीं से हाइट क्या है इस पॉइंट 2 की? कुछ भी नहीं, तो हाइट तो है ही नहीं। ये क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये कट गया। बचता क्या है? यहाँ से बचता है ρg H1 जो कि h है, = 1/2 ρV2²। रो ने रो को मारा तो V2 बराबर क्या है? √2gh। दिस इज ऑल अबाउट टॉरिसेलीज लॉ। रटो मत, सिर्फ समझो। अगर आपको कोई, और ये पूछा भी है नीट में, 2019 में सवाल आया था, और 2021 में जो अभी अभी हुआ है पेपर, 2020 वाले बच्चों का कोविड की वजह से उसमें नहीं था, बट आया है, 2019 में आया। आपको सिंपल सा सवाल पूछा हुआ था, हाइट दे रखी थी टैंक की ऊपर से, और आपको बोला था कि पानी की रफ्तार बताओ, तो √2gh, सिंपल। बात चमका, वेरी गुड। चलो, इसी में बच्चों रेंज भी पूछते हैं कभी कभी। हाँ, रेंज पूछते हैं। ये जो पानी था वो ऐसे बाहर निकल रहा था ना, तो ये वाला रेंज कितना? तो उस रेंज का ये रहा फार्मूला, √2gh 2h-h/g। हम कुछ काट सकते हैं इसके अंदर, काट के इसको शॉर्ट किया जा सकता है, ये आएगा √2h एंड देन h-h, बराबर। और अगर आपको बोलता है रेंज को मैक्सिमम कब करना है, रेंज आपका मैक्सिमम जब होगा, मतलब कि इस टैंक से जो पानी बाहर निकल रहा है वो रेंज मैक्सिमम तब होगा जब आपका स्मॉल h एग्जैक्टली कैपिटल H का आधा होगा। ये पूरी वाली हाइट कैपिटल H और उसका आधा
होगा तभी ये होगा। यहाँ पर जब आप dr/dh को 0 करोगे मैक्सिमा मिनिमा के लिए तब ये आ जाता है, बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो सिंपल याद रखना है। पॉइंट जो होल है वो अगर h/2 पर है तो उस वक्त आपका रेंज मैक्सिमम होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। अब हमें सीखना है विस्कोसिटी। व्हाट इज विस्कोसिटी? सिखाते हैं, ध्यान से समझना बच्चा। अगर किसी भी लकड़ी पर या किसी भी सरफेस पर ऑयल की कुछ ड्रॉप्स गिर जाए, शहद गिर जाए या तेल गिर जाए और आप उस लकड़ी को ऐसे नीचे करो तो क्या पूरा का पूरा तेल नीचे चला जाता है? नहीं, कुछ अमाउंट ऑफ तेल या कुछ अमाउंट ऑफ शहद लकड़ी पर चिपका रहता है। इस चीज़ को समझिए बहुत ध्यान से। जब भी अलग अलग लेयर्स, थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं और हाँ ये देखिए बहुत बढ़िया से बना हुआ है। जब भी अलग अलग लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होकर के आगे चलते हैं बिना मिले हुए तो उसको हम लैमिनार फ्लो बोलते हैं। क्यों हुआ ऐसा कि तेल के अंदर ऊपर की सरफेस, देखो ये सरफेस है, ये सरफेस है बच्चा, ये सबसे नीचे वाला, इसकी वेलोसिटी सबसे कम होगी। ऊपर जैसे ही जाते जाओगे वेलोसिटी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, वेलोसिटी बढ़ती चली गई। तो अलग अलग वेलोसिटी है, मतलब इनके बीच में रिलेटिव मोशन है। तो कोई तो है जो इनको अपोज कर रहा है कि हाँ तू ऊपर तेज़ी से मत चल, हाँ तू ऊपर तेज़ी से मत चल, हाँ, मतलब इन सभी लेयर्स को कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है। वो जो कंट्रोल कर रहा है ना उसको हम विस्कस फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विस्कस फोर्स। अलग अलग लेयर्स जब एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होकर के आगे बढ़े बिना मिक्स हुए तो उसको हम लैमिनार फ्लो बोलते हैं। और इस तरह के लैमिनार फ्लो में लेयर्स के बीच में हमेशा विस्कस फोर्स लगता है और वो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होता है नीटा ए dv/dx। प्लीज़ याद रखिए, व्हाट इज़ नीटा? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अलग अलग लिक्विड्स के लिए नीटा अलग अलग, एरिया जितने एरिया पर आप सोच रहे हो, dv/dx इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्यों आया ये वेलोसिटी ग्रेडियंट? क्योंकि अलग अलग पोजीशन पर वेलोसिटीज अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या बोली जाती है आपकी? विस्कोसिटी तो एक प्रॉपर्टी है। विस्कोसिटी इज अ रेजिस्टेंट ऑफर्ड बाय द लिक्विड लेयर टू द एडजेसेंट लेयर ड्यूरिंग द फ्लो। और जो फ्लो पे कंट्रोल करने वाला फोर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं विस्कस फोर्स। का फॉर्मूला क्या होता है? नीटा ए dv/dx। क्लियर हुई बात है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बचा एक और फोर्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोक्स लॉ। है तो ये नियम, इसे हम चेंज नहीं कर सकते बट इसे समझ सकते हैं। विस्कस मीडियम के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉल, अगर ऑब्जेक्ट कोई भी नहीं, बॉल स्पेशली अगर मूव करता है तो हमेशा उसके मोशन के अगेंस्ट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग ड्रैग फोर्स कह सकते हैं या जिसको हम लोग मोशन को अपोज करने वाला फोर्स कह सकते हैं। स्टोक्स फोर्स भी इसे कहा जाता है। ये तब और तभी लगता है बच्चों जब कोई विस्कस फ्लो हो और एक ऑब्जेक्ट जो बॉल की तरह है जिसका कुछ रेडियस दिया हो, और इसका फॉर्मूला होता है 6 पाई नीटा r and then v। 6 pi, you know that constant, neta is also constant, coefficient of viscosity, r is what radius and v is what velocity। और ये हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। so ft is what? drag force, coefficient of viscosity, radius of the sphere and the velocity of the ball। कब लगेगा? जब कोई विस्कस फोर्स होगा तभी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है टर्मिनल वेलोसिटी। ये भी चीज़ समझिए क्या चीज़ होती है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी 2/9r² 0 - ρ0 अपॉन में नीटा। वही वाली बॉल जो अभी आपने जस्ट देखा। जब भी कोई विस्कस फ्लो होता है ना बच्चा, तब कुछ वक्त के बाद में वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। किसकी? ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? बॉल। विस्कस फ्लो के अंदर जब कुछ वक्त के बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए उसे हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। और उसका फॉर्मूला है 2/9 r² g। ये क्वेश्चन मुझे लोचा लग रहा है, मैं अपना लिख के बताता हूँ, टेंशन मत लो। दोनों सेम है क्या? 2/9
2/9 r² 0 माइनस रो 0 अपॉन नीटा। हाँ सही है, ठीक है। और ये है बच्चा डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। चमको, आपने देखा होगा कि जो कोका कोला या फिर पेप्सी या इन सब के जो बॉटल वगैरह होते हैं, जी बच्चा पार्टी, तो मैं ये कह रहा था कि कोक वगैरह का बोतल अगर आपने देखा होगा तो उसमें जो बबल्स है ऊपर जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो जो बबल्स बन रहे हैं वो एयर है। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या है? कम होती है एयर की, लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो अगर इसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये पूरा इक्वेशन माइनस आ जाएगा, इसलिए वो ऊपर जाते हैं। बट अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट है जिसका लिक्विड से भी ज़्यादा डेंसिटी है तो ये पूरा स्टेप प्लस रहेगा, कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको याद रखना है, दैट इज 2/9 r² 0 माइनस रो नॉट एंड देन डिवाइडेड बाई नीटा। आगे बढ़ते हैं। यस मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, फ्लूइड मैकेनिक्स का जो पहला हिस्सा है वो होता है डन, ठीक है। अब जो सेकेंड हिस्सा है उसके अंदर हमने आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस रखे हैं एंड यू पीपल हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैंने बहुत सारे लाइव क्लासेस के अंदर भी कराया, बट इसे मैं आपको देने वाला हूँ एज अ होमवर्क, क्योंकि ये वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ मे बी सभी बच्चों के मेल आ चुके हैं, रिजल्ट आ गया है, तो चेहरे पर एक स्माइल है। तो ज़रा एक बार रिजल्ट अनाउंस करते हैं, उसके बाद आप लोगों से मुलाकात करेंगे सीधा लाइव क्लास के अंदर, ठीक है। सो फटाफट से बच्चा पार्टी बैच ज्वाइन करो वेदांतु के एप्लीकेशन पर, वेव प्लेटफॉर्म पर, सुप्रो कोड लगाओ, ड्रॉप लिया है तो ड्रॉप पर बैच ज्वाइन कर सकते हो। नीट का नीट गति, नीट का एकलव्य बैच, टॉपर बैचेस भी आप ज्वाइन कर सकते हो। डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई सुप्रो कोड। सो लिंक इज गिवन इन वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मेक श्योर बच्चा पार्टी वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करना। अपना प्यार शेयर करते रहिए। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट trouble your mom. Take care. Jai Hind.